और इजराइल की तरफ से गाजा में जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया गया उसमें अब तक जो जानकारी मिल रही है, अभी जानकारी है कि 130 सुरंगों को, आतंकी सुरंगों को नष्ट किया जा चुका है। 130 आतंकी सुरंग। हालांकि इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जितनी भी आतंकी सुरंग है ये ज्यादातर या तो अस्पताल के नीचे है, या तो ये बच्चों के स्कूल के नीचे है, या किंडरगार्टन के नीचे है। क्योंकि हो यह रहा है कि इजराइल के हमलों से बचने के लिए डरपोक हमास ने अब अस्पताल को भी ठिकाना बना लिया। अस्पताल के नीचे आतंकी सुरंग, बच्चों के झूलों के नीचे आतंकी सुरंग, किंडरगार्टन के नीचे आतंकी सुरंग, और अब तक की जानकारी के मुताबिक 130 ऐसी आतंकी सुरंगों को आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, खत्म कर चुकी है। इजरायल ने हमास के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। इस वीडियो से साबित होता है कि हमास गाजा में अस्पतालों को सैन्य ठिकानों के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। शेख हमद अस्पताल की एंट्री पर ही हमास ने अपने टनल बनाए हुए हैं। इन्हीं टनल के नेटवर्क में हमास अभी भी अपने आतंकी ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। रात के अंधेरे में एक सुरंग से 2 शख्स निकलते हैं, तीसरा ऊपर खड़ा उन दोनों को कुछ सामान देता है और वो फिर से नीचे चले जाते हैं। हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों को अपना कवच बनाए हुए हैं। सुरंग में रोशनी के लिए बाकायदा बिजली की सप्लाई भी अस्पताल से की जा रही है। यानी एक सुरंग को आतंक का अड्डा बनाने में अस्पताल अहम भूमिका अदा कर रहा है। इस सुरंग में खाने से लेकर पानी तक, रॉकेट से लेकर बारूद तक हर उस सामान की सप्लाई की जाती है जिसकी हमास के लड़ाकों को जरूरत है। यानी हमास ने पहले ही इजरायल पर हमले का प्लान बनाया हुआ है। इसीलिए जब इजरायली फोर्स इन अस्पतालों पर हमला करती है तो हमास दुनिया के सामने दिखावा करता है कि इजरायल मरीजों को निशाना बना रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि मरीजों, बच्चों को ढाल बनाकर हमास आतंकी चालबाजी कर रहे हैं। हमास ने अस्पताल के साथ बच्चों के खेलने की जगह को भी नहीं छोड़ा। यह बच्चों के खेलने की जगह है, लेकिन यहां भी हमास ने अपनी लॉन्चिंग साइट बनाई हुई है और यहां से रॉकेट फायर किए जाते थे। इजरायली सेना ने यहां भी टनल नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। आईडीएफ का कहना है कि गाजा के अल शिफा और अल कुद्स अस्पताल के अंदर से ही हमास की सुरंगों के रास्ते खुले हैं। इस तरह के टनल हमास के आतंकियों ने अस्पताल, स्कूल और इबादत गाहों में भी बना रखी है, जहां इजरायली फोर्स सीधा हमला नहीं कर सकती है। Vast array of tunnels under the Gaza, stretching for many miles, where Hamas will be, and maybe that's where the hostages are as well. Fighting underground is really the most challenging thing that can be done, although Israel does have some experts in this particular type of warfare. One of the really horrific things, certainly frightens me no end, is the likely tunnel fighting that's going to happen in Gaza, because I assume that the hostages and a number of the Hamas fighters will be in the tunnels. Anybody who's read any of the accounts of the tunnel fighting in the Vietnam War and the horrific activity of crawling around in small holes in the dark, sometimes many hundreds of feet underground, is just horrific. भले ही जंग में हमास के 3000 के करीब लड़ाके मारे जा चुके हों, भले ही हमास के 35 के करीब टॉप और जूनियर कमांडर मारे गए हों, लेकिन अभी भी 500 किलोमीटर के एरिया में फैली हमास की 1300 सुरंगों में 40,000 से ज्यादा हमास के आत्मघाती लड़ाके छिपे हैं, जिन्हें अस्पताल, स्कूलों, बच्चों के खेल के मैदान के नीचे छिपा कर रखा गया है।
ये दो तस्वीरें शेख हमद अस्पताल और अल शिफा अस्पताल की हैं, जहां सुरंगें होने का इजरायल ने दावा किया है। अल शिफा अस्पताल के नीचे इजरायल का दावा है कि हमास ने पूरा का पूरा हेडक्वार्टर बना रखा था।